नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम लोग जिस टॉपिक का वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वह है आपका भारत पर पश्चिम संस्कृति का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिम संस्कृति के संपर्क में आई तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इस समय भारतीय लोग पश्चिम विचार, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, समाज, धर्म आदि की एक तरह से बिल्कुल आँख मूंद करके नकल करने लगे। इसमें वे अपना गौरव समझने लगे। कुछ लोगों ने तो भारतीय भूमि पर नवीन यूरोप ही बसाने का प्रयास कर दिया, किंतु उन्हें असफलता हाथ लगी, क्योंकि भारत में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो चुका था और इस समय कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। इसके लिए सुधारवादी आंदोलन भी हुए, है ना। बुद्धिवादी विचारधारा का भी तीव्र गति से प्रसार हुआ। बुद्धिवादी विचारधारा अर्थात तर्क की शक्ति का भी बहुत तेज़ी से प्रसार हुआ। तर्क की शक्ति का प्रसार होने से वो लोग आँख मूंद कर किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे और इस प्रकार पुनर्जागरण के कारण हुआ क्या, आधुनिक भारत का निर्माण संभव हुआ। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पश्चिम की संस्कृति का, सभ्यता और संस्कृति ने हमारी संस्कृति को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य किया। अब हमें आज भी कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी पुनर्जागरण के कारण बहुत से प्रभाव से हम बच सके, लेकिन कुछ प्रभावों से हम अछूते नहीं रह सके। तब आप देखिए कि सबसे पहले तो समस्त वर्गों, ग्राम और नगरों पर पाश्चात्य संस्कृति का हिंदू समाज पर प्रभाव पड़ा। लेकिन अब आप देखिए कि ये सिर्फ नगरों तक ही सीमित रहा। इसके विपरीत पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ग्रामों पर बहुत अधिक नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे ग्रामों पर भी जाने यूँ लगा कि यातायात के साधन जो थे वो चलने लगे। इससे इसका प्रभाव शीघ्रता से सर्वत्र प्रसार होने लगा। शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने भारतीय शिक्षा को काफ़ी प्रभावित किया। ईसाई धर्म प्रवर्तक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर 1835 में भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित किया गया। और यही नहीं बल्कि वो तो ऐसा एक भारतीय चाहते थे जो रंग रूप में तो भारतीय हो और वह विचारों से जो है वो अंग्रेज हो जाए। तो इस पाश्चात्य सभ्य पद्धति के कारण अंग्रेज पढ़े लिखे लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की तरफ आकृष्ट होने लगे और उनका अपने धर्म संस्कृति से विश्वास उठने लगा और पश्चिम ढंग से शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम बनने लगे। इस शिक्षा के कारण भारत के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे भूल के उनका गुणगान करने लगे और इससे देश में नवीन मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। अब इसके अलावा देशी भाषाओं के साहित्य प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा का देशी भाषाओं के साहित्य प्रभाव बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। भारतवासियों ने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, जिसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और अंग्रेजी साहित्य से उन्हें नई प्रेरणा मिली और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन के बाद भारतीयों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। अब आप ये देखिए कि कुछ क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा अच्छा हुआ और कुछ क्षेत्र में प्रभाव जो पड़ा बुरा हुआ। उन्होंने जो तर्क की शक्ति सीखी और कुछ जो ज्ञान हुआ, साहित्य का अध्ययन किया, देश विदेश में गए, वो तो अच्छा हुआ और कुछ अपने संस्कार भूलने लगे, वो प्रभाव जो था वो खराब प्रभाव पड़ने लगा। अब आप देखिए कि पाश्चात्य प्रभाव के अंतर्गत देशी भाषाओं के समाचार पत्र अखबार निकाले गए। भारतीयों के द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र 1816 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। इससे धर्म से संबंधित विषयों पर समाचार होते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में कई अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और आप इसके बाद में जो भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा, संपूर्ण भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित कर दिया। तब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वानों ने पश्चिमी देशों का भ्रमण किया। तब उन्हें पता पड़ा कि किस प्रकार से वहाँ के लोग स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं
पश्चिमी साहित्य से भारतीयों को ये भी पता चला कि किस प्रकार से यूरोप में मैज़ीनी और गैरिबाल्डी ने इटली में और नेपोलियन ने फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया, और इसलिए इटली का एकीकरण हुआ और फ्रांस में भी सुधार हुए। तो इससे भारतीयों में विचारों के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, और ये सकारात्मक बात रही कि लोग जो थे तीव्र गति से, राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से प्रारंभ हुआ हमारे यहाँ, और स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग जोर पकड़ने लगी। अब इसके अलावा ये भी सकारात्मक प्रभाव हुआ कि समाज के ऊपर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में क्रांति पैदा हो गई। एक और अनुदार प्रतिक्रियावादियों का उदय हुआ, और समाज की प्राचीन संस्थाओं में किसी प्रकार का जो परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने पश्चिम के परिवर्तन को देख कर यहाँ परिवर्तन की मांग उठी, और भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, कन्यावध आदि बुराइयां जो है वो दूर करने का प्रयास किया, और इस प्रकार समाज में उन अनजाने में एक नई चेतना जागृत हुई और नवीन मध्यम वर्गों का उदय हुआ। पश्चिम प्रभाव के कारण भारत में, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 19वीं शताब्दी में समाज सुधार भी इसी कारण से हुए, और भारतीय धर्म में जो अनेक दोष पैदा हो गए थे और वो भी दूर हुए, और ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म की जो जोर शोर से प्रसार किया था, और दूसरी ओर हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, अवतारवाद आदि बुराइयों की कटु आलोचना की। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया। इससे हिंदुओं को लगने लगा कि हमारी जो बुराइयां हैं वो हमें दूर करनी चाहिए। अब इसके अलावा ललित कलाओं पर भी प्रभाव पड़ा। भारतीयों को पश्चिम विद्वानों की कृतियों से ललित कलाओं और अतीत के गौरव का ज्ञान हुआ। उन्होंने भी तरह तरह की चित्रकारियाँ करी। कनिंघम, मार्शल, पर्सी ब्राउन, वी स्मिथ, कर्नल टॉड आदि की विद्वानों ने अपनी कृतियों में भारत के गौरवशाली इतिहास का सजीव वर्णन किया। इसके अलावा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव भारतीयों के आर्थिक जीवन पर भी पड़ा, और ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण जो उद्योग धंधों की जो नीति थी, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, और वे कच्चा माल हमारा ले जा कर के और हमें तैयार माल, सस्ता माल कच्चा ले जाके तैयार माल महंगे भाव में बेचते थे। तो इसका भी जो था वो भारतीयों को ज्ञान हुआ। भारत का धन विदेशों में जाने से वो दिन प्रतिदिन भारत गरीब होता गया, और पाश्चात्य प्रभाव के कारण देश में नए नए उद्योग धंधों का धीरे धीरे विकास हुआ। कल कारखाने स्थापित हुए, कृषि की उन्नति हुई, और ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए, और यातायात के साधनों का विकास हुआ। परिणामतः व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा और हमारे जीवन का आधुनिकीकरण होने लगा। इससे हमारे देश का विकास हुआ। अंग्रेजों ने इन कार्यों से अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करना ना चाहा था, पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत का आधुनिकीकरण हुआ, यद्यपि अंग्रेजों का यह कदापि लक्ष्य नहीं था। इसी प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर बहुत अधिक, हर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए वो इसी कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, और इस प्रकार पूर्व और पश्चिम के जीवन में श्रेष्ठ सुंदर समन्वय हुआ। धन्यवाद।